सो हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स। आज हम आपके सामने आए हैं लेक्चर नंबर 6 लेके लाइट का, जो कि होने वाला है साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। और जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हम कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जरूरी चीज तो यही जानने की है कि साइन कन्वेंशंस हैं क्या और ये यूज कहाँ होंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशंस बेसिकली आपके न्यूमेरिकल जो पोर्शन होता है वहां पर यूज होते हैं। अलग अलग टर्म्स यहाँ पे आपके पास आएंगी, जैसे बहुत सारी टर्म्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वैसे ही और टर्म्स आपके पास हैं जिनको आप न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे और उन्हीं टर्म्स को विद साइन यूज करना पड़ता है। न्यूमेरिकल्स में आप जैसी वैल्यू गिवन है वैसी वैल्यू नहीं लिख सकते। यू हैव टू चेक कि उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, क्या वो पॉजिटिव ली जाएगी, क्या वो नेगेटिव ली जाएगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्या करना पड़ता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है। तो आज हम साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के लिए, जिसमें कॉन्केव मिरर भी आएगा और कॉन्वेक्स मिरर भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। हेडिंग डालेंगे साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स। बेटा जब स्फेरिकल की बात हो गई दैट मीन्स दोनों आएंगे यहां पे, स्फेरिकल मिरर्स। इसके कुछ ग्राउंड रूल्स हैं जो आपको समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि उनके बिना आप साइन कन्वेंशंस नहीं पढ़ सकते। मैंने आपको बोल दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको पता ही नहीं है होता क्या है, तो उसका साइन कन्वेंशंस कैसे यूज़ करेंगे आप, उसका साइन कन्वेंशन लगाएंगे क्या। मैंने बोल दिया इमेज डिस्टेंस नहीं पता, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता। तो ये बेसिक की कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए और उसी के बाद आप साइन कन्वेंशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो पहले उन्हीं टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, टर्म वाइज हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सबसे पहले आपके पास आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सबसे पहली टर्म जो आपके पास आती है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। और ये है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और ये है क्या, ये बेसिकली मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। और जब हम मिरर कह रहे हैं तो दोनों की बात हो रही है, कॉन्केव भी और कॉन्वेक्स भी। आई होप ये दिमाग में अपने बिठा के रखना, हम साइन कन्वेंशंस कॉन्केव का नहीं कर रहे हैं, कॉन्वेक्स का नहीं कर रहे हैं, दोनों का कर रहे हैं। दैट मीन्स हम स्फेरिकल मिरर्स जो हैं दोनों कॉन्केव कॉन्वेक्स उनका कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन भी दोनों के लिए वैलिड होगी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल लीजिए या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोल लीजिए, किसी भी तरीके से आपके पास आ सकता है क्वेश्चन। वहां पर उसका मतलब होगा कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। इसको डिनोट किया जाता है बेटा यू से, इसको डिनोट किया जाता है यू से, स्मॉल यू। स्मॉल यू रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दूसरा आपके पास जो आता है वो आता है इमेज डिस्टेंस। दूसरा जो टर्म है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस। नाउ इमेज डिस्टेंस को जैसे इसको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। दैट मीन्स इमेज की क्या पोजीशन है मिरर से, पोजीशन ऑफ इमेज। इसको डिनोट किया जाता है वी से, स्मॉल वी से इसको डिनोट किया जाएगा। और इसका मतलब होता है इमेज डिस्टेंस का डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। अब आपको पता है इमेज तो दोनों तरफ बनती है, तो इसका जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो कहां से किया जाता है, मिरर से किया जाता है और दोनों तरफ करा जा सकता है। जबकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा जाता है, लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो टर्म आपके पास आता है वो है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। आई गेस ये हमने पहले भी कवर कर रखा है, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह पढ़ रहे थे तो वहां पर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आया था। और इसके लिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ द मिरर जो होता है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस। स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। पोल से फोकस तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे आप क्या कहते हैं,
फोकल लेंथ। ध्यान रहे बेटा, मैंने यहाँ फोकस टू पोल नहीं लिखा है, हालांकि बहुत बच्चे ये समझेंगे कि एक ही चीज है, पोल से फोकस हो या फोकस से पोल हो, बात एक ही है। बात एक नहीं है, अभी आगे समझाऊंगा वो बात एक क्यों नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या लिखा है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस है, ना कि फोकस से पोल तक की डिस्टेंस। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले आगे चलते हैं, कुछ और टर्म्स के बारे में समझते हैं। ये 3 हो गई। इसके बाद आपके पास आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब साइज में वो ऐसा दिखाएगा तो नहीं कि कितना हेल्दी है, मोटा कितना है, एज में कितना है, वो सिर्फ उसकी लेंथ दिखाएगा। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोल लीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल लीजिए, बात एक ही है। बुक्स में थोड़ा अलग तरीके से इसको डिनोट करते हैं, हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। यहां पे होगा h हाइट के लिए, और वैसे 0 लगता है लेकिन है क्या, o, HO बोलते हैं इसको, ठीक है। HO विल बी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बुक में शायद H1 है, H1 या H2, तो वहां से इसमें इजी इसलिए पड़ता है 0 के लिए, क्योंकि देखिए O से ही ऑब्जेक्ट है और O ही हमने बना रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप H1 से याद करेंगे, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इजी वे है, HO से आप उसको याद कर सकते हैं, या तो इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे या फिर इसको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसमें इसको स्पेशली बताने का कोई वो नहीं है। नॉर्मली जो भी ऑब्जेक्ट का हाइट होगा वो उसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऐसा एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की इसको जरूरत नहीं है। और एक और होता है आपका, वो होता है हाइट ऑफ इमेज। ऑब्वियसली अगर आपके पास इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट है, साइज है ऑब्जेक्ट का जिसको आप बोल सकते हो, तो ऑब्वियसली आपके पास इमेज का भी हाइट या फिर हम बोल सकते हैं साइज ऑफ इमेज होगा, करेक्ट। तो इसको आप किससे डिनोट करेंगे, इसको हम करते हैं HI से। किससे करते हैं, HI से, ठीक है। HI बेसिकली हाइट ऑफ इमेज। अब यहाँ पे अगर आपको 1 लगाना है तो इस I के डॉट को हटा दो तो ये 1 बन जाएगा, राइट। तो HI है और HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर इसको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मिरर से इमेज का कितना डिस्टेंस है। फोकल लेंथ क्या होता है मिरर का, पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है वो उसकी फोकल लेंथ होगी। एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, HO से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और हाइट ऑफ इमेज को साइज ऑफ इमेज भी कहते हैं और इसको HI से डिनोट किया जाता है। इसके साथ ये सबसे बेसिक टर्म है जो दोनों मिरर्स में कॉमन रहेंगी। इसके बाद आती रहेंगी टर्म्स और उनको हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। आपको आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम बनाएंगे डायरेक्ट एक स्फेरिकल मिरर और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद ये तो अलग चीज है, ये तो बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। ये ठीक है बेटा, ये बेसिक वो क्राइटेरिया है जो आपको पता होना ही चाहिए, किसके लिए, जब भी आप साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक नया टॉपिक, मतलब इसी के साथ अटैच्ड है, वो हम तब पढ़ेंगे, पर पहले हम एक स्फेरिकल मिरर बना लेते हैं जिसमें हम, जैसे मैंने बताया था, दोनों पार्ट्स इसमें हम बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग कॉनकेव और कॉन्वेक्स में हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो चलिए एक आपके पास स्फेरिकल मिरर बना देते हैं पूरा का पूरा। कुछ इस तरह से आपका स्फेरिकल मिरर बनेगा। आप इसको काट देंगे इधर से, ठीक है, और इस वाले पोर्शन को आप हटा देते हैं। इसको हम हटा देते हैं। ये वाला पोर्शन जो है कैसा बन गया, कॉन्वेक्स बन गया, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है कैसा बन गया, कॉनकेव बन गया। उधर वाला कॉनकेव है, इधर वाला कॉन्वेक्स है। अब ज़्यादा ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये पोर्शन जो है ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और ये वाला जो है ये कैसा है, कॉनकेव मिरर है। अब क्या होगा इसमें, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। लाइट रेज, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये इसका क्या है, पोल है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये इस वाले का प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये इसका पोल बन जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए इसमें होगा क्या। आपको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रखा जाता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब ये ऑब्जेक्ट का फ्रंट होगा, ये मिरर का फ्रंट है, लाइट रेज यहाँ पे आके स्ट्राइक करती हैं। ऐसे ही ये इसका फ्रंट है, यहाँ पे लाइट रे स्ट्राइक करेगी। लाइट रे जिस डायरेक्शन से आ रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि लाइट रे जिस डायरेक्शन में जाएगी
वो डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाएगी। दैट मीन्स अगर लाइट रे किधर से आ रही है, फॉर एग्जांपल, अब ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्ट इधर रखा जाता है, तो जितने भी आपने रे डायग्राम पढ़े, चाहे वो कॉनकेव के पढ़े चाहे फिर वो कॉन्वेक्स के पढ़े, उसमें लाइट रे जो है वो इस तरह से आ रही है, करेक्ट, इस तरह से वो आपकी लाइट रे आ रही है। तो ये है क्या, ये एक्चुअल में है डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो लाइट मिरर पे पड़ेगी उसकी डायरेक्शन है ये, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। सिमिलरली आपका कॉनकेव मिरर में भी लाइट कुछ इसी तरह से पड़ती है मिरर पे, यानी कि यहां पर भी वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ही है। ठीक है, इतना आपने पता है आपको इस चीज का। तो एक बात याद रखिएगा बेटा, सबसे पहला की पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है कि डायरेक्शन जो है इंसिडेंट लाइट की, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट is always taken as positive। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रही है वो डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेंगे। दैट मीन्स यहां से उधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट की जो डायरेक्शंस होंगी वो क्या होगा, पॉजिटिव ली जाएगी दोनों मिरर्स में, इसमें भी और उसमें भी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट की तरफ। ओके, ये चीज हुई। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है वो जितनी डायरेक्शन, जितनी भी डिस्टेंसेस, ऑब्वियसली चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो चाहे फोकल लेंथ हो, कोई भी डिस्टेंस अगर आप मेजर कर रहे हो और वो जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो वो वैल्यू आप नेगेटिव लोगे। तो अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें तो डिस्टेंसेस मेजर्ड ऑपोजिट to the direction of इंसिडेंट लाइट। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, इसके बिना आप साइन कन्वेंशन नहीं कर पाओगे, मतलब न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। डिस्टेंसेस मेजर्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट है अगर उसके ऑपोजिट अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। कोई भी डिस्टेंस है अगर हमेशा इंसिडेंट ले की डायरेक्शन, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स रहेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो आप हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर रखोगे, तो लाइट जो पड़ेगी ऑब्जेक्ट की वो उस तरफ ही तो जाएगी, लेफ्ट से राइट में। चाहे इसकी बात कर लो चाहे उसकी बात कर लो, मिरर का जो फ्रंट पार्ट है लाइट रे तो उस पर ही पड़ेगी इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट जो है वो लेफ्ट टू राइट जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट में जितनी भी आप डिस्टेंसेस मेजर करोगे वो सब क्या होती हैं, पॉजिटिव ली जाएंगी। और उसके अलावा जितनी डिस्टेंसेस अगेंस्ट दैट डायरेक्शन, यानी कि जैसे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या है, लेफ्ट टू राइट। अब अगर ऐसी जितनी डिस्टेंसेज इनको आप राइट टू लेफ्ट मेजर करेंगे वो क्या ली जाएंगी, आपकी नेगेटिव ली जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा इसी डायरेक्शन में डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। मतलब जो डायरेक्शन आप क्या कर रहे हैं, जो डिस्टेंसेस आप मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में, वो डिस्टेंसेस कैसी ली जाएंगी बेटा, वो डिस्टेंसेस पॉजिटिव ली जाएंगी। ठीक है, तो अब हम यहां पे इन 3 पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इन पॉइंट्स के हम साइन कन्वेंशंस लिखेंगे दोनों मिरर्स के लिए। ठीक है, तो इसमें हम बड़े बड़े तो लिखेंगे नहीं, आपको पता है कि इसको किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहां इसका फोकस आपको पता है यहां कहीं होगा, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स का इधर कहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता उससे, इसका फोकस लेफ्ट में होता है। ठीक है, अभी जरा आप ध्यान से देखिए क्या बोला उसने। सबसे पहले बोला उसने डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो भी होगा वो क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। डिस्टेंसेज मेजर्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन यहां से इधर ऐसे, और हम अगर डिस्टेंस मेजर इधर से इधर कर रहे हैं तो क्या होगा, वो चीज ले जाएगी नेगेटिव। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। और अगर उसी डायरेक्शन में लिया जा रहा है तो कैसा लिया जाएगा बेटा, पॉजिटिव लिया जाएगा। शुरू करें, इधर से स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन। पहले करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए सबसे पहले कौन है भाई साहब हमारे पास, U।
सबसे पहले कौन है, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लिखने की जरूरत नहीं है। u की वैल्यू क्या बोल रहा है वो, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। पॉइंट टू बी नोटेड, कहां से बेटा, फ्रॉम द मिरर, मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करनी है। कहां से करनी है, ये मिरर है। अब अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां भी रखा है, फॉर एग्जांपल आपने कहां रख दिया ऑब्जेक्ट, यहां कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से, मिरर तक नहीं, मिरर तक होता तो यहां से मेजर किया जाता, मिरर से यानी कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये, इसको हम क्या बोलेंगे, u बोलेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इस तरफ एरो नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि अगर एरो लगाओ देन इट विल बी अ क्लोज पाथ, यानी कि वो समझ में आएगा कि आप किसी भी तरफ से क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप जो डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं वो मिरर से कर सकते हैं ऑब्जेक्ट तक की। अब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में कितना भी दूर हो, आपको दिख गया ये वाली डायरेक्शन से, डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट, एंड अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस डिस्टेंस मेजर्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, जो ऑपोजिट जो होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा किसके, इंसिडेंट लाइट के, वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, यानी कि u की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, u का कोई भी वैल्यू हो, 20, 30, 40, 10, 5 कुछ भी हो, उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के u के लिए रटना नहीं है, समझना है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इमेज डिस्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v से, स्मॉल v से हम इसको डिनोट करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कितने इमेज फॉर्मेशन के केस थे इसमें, दो। लास्ट लेक्चर में हमने किए, दो केस थे इमेज फॉर्मेशन के, एक था एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, एक था इंफिनिटी। और दोनों केसेस में जो इमेज बन रही थी वो छोटी बन रही थी, और किस साइड बन रही थी, राइट साइड बन रही थी। ठीक है, एक बन रही थी फोकस पे, एक बन रही थी फोकस के फ्रंट में। तो लेट्स सपोज आपकी इमेज यहां बन रही है, मान लेते हैं, छोटी बड़ी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी हम मान लेते हैं कि इमेज कहां बन रही है, इस साइड बन रही है। अब देखो इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, अगेन कहां से बेटा, फ्रॉम द मिरर, यानी कि इसकी भी जो डिस्टेंस है वो कहां से मेजर की जाएगी, फ्रॉम द मिरर। तो यहां से पोल से इसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे और कहां तक जाएगी ये, आगे तक, ये हो जाएगा आपका v। फिर से एरो इधर नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां से डिस्टेंस मेजर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, v विच विल बी द इमेज डिस्टेंस। अब देखो ये किस साइड है, हमें राइट लेफ्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें यह देखना है कि क्या इसकी डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन से सिमिलर है या ऑपोजिट है। क्योंकि अगर सिमिलर है तो थर्ड पॉइंट टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि मेजर्ड इन द डायरेक्शन विल बी टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि यहां देखिए इंसिडेंट लाइट इधर से इधर जा रही है और हम डिस्टेंस मेजर इधर से इधर ही कर रहे हैं, तो v की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमने क्या बोला, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। अगर आपको याद हो शुरुआत में जब मैंने फोकल लेंथ लिखा था तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि डिस्टेंस याद रखिएगा, फोकस टू पोल नहीं है, कहां से कहां है, पोल टू फोकस है, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस जो होती हैं वो मिरर से मेजर की जाती हैं। ये पॉइंट नहीं लिखा हमने, ये लिख लीजिए, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, चाहे वो इमेज डिस्टेंस है, चाहे वो फोकल लेंथ है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द मिरर। मिरर से ही सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाती हैं। मिरर से स्पेसिफिक मतलब है पोल से मेजर की जाती हैं। ठीक है ना, तो यहां से वो क्या कह रहा है कि फोकल लेंथ क्या डिस्टेंस है, फ्रॉम पोल टू फोकस। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किधर होता है, इस तरफ, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस मेजर होगी पोल से वो भी कहां से कहां होगी, यहां से इस तरफ। ये हो जाएगा आपका f। कहां है बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इधर से उधर जा रहा है, तो f भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्लियर हो गया, कंफर्म है, ठीक है। चौथा पार्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का एक केस है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो देखो पॉजिटिव ही होगा, हाइट ऑफ इमेज का वो केस आता है। फिलहाल मैं बता देता हूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब किस तरीके से हम इसको ले पा रहे हैं। इसमें डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट का कोई काम नहीं है, इसमें सिंपल काम है आपका प्रिंसिपल एक्सिस का। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि वो इस तरफ है या इस तरफ है।
डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको इंसिडेंट लाइट की, राइट लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जो पड़ता है वो पड़ता है प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, अगर नीचे है तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। और ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये इमेज के लिए भी यही रूल है कि अगर पॉजिटिव चाहिए तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होना चाहिए, और अगर नेगेटिव चाहिए तो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होना चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। दैट मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी, यानी कि जो आपका HO होगा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वाई, बिकॉज इट लाइज ऑलवेज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा ऊपर रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। लेकिन हाँ, HI जो है यानी कि जो आपका हाइट ऑफ इमेज है, पांचवा जो साइन कन्वेंशन है इसका HI, ये जो वैल्यू है ये देखना पड़ता है। इसके लिए आपको जो इमेज फॉर्मेशन है वो याद रखनी पड़ेगी कि इमेज कहां बन रही थी। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्वियस सी बात दो केस बन रहे थे, दोनों इमेज कहां बन रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है ना, इमेजिनरी इमेज इरेक्ट इमेजेस बनती हैं, सीधी इमेजेस बनती हैं, और सीधी इमेज कहाँ होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट है, दैट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो इसका जो साइन कन्वेंशन आएगा, HI की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये हुए साइन कन्वेंशन किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, और ये ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को छोड़ के बाकी चारों चीजें क्या होती हैं इसमें, पॉजिटिव होती हैं। आई होप ये वाला क्लियर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अब किस पे, कॉनकेव मिरर पे। कॉनकेव मिरर पे देखें सेम वही चीजें होंगी। ऑब्जेक्ट कहां रहता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है आपका वो कहां है, यहां कहीं है। ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। कहां से कहां बेटा, लेफ्ट टू राइट, एक ही डायरेक्शन है उसकी, ऑब्वियस सी बात है मिरर पे ही जाएगा वो, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहाँ पे वो लेफ्ट से है, कहां से मेजर किया जाएगा, मिरर से मेजर किया जाएगा। ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है तो यहां से आप इसको मेजर करेंगे कुछ इस तरह से, इतना, एरो उधर नहीं लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, U। क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शन है किसकी, इंसिडेंट लाइट की, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये U की वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट है, तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू सस्टेन करेगा अपने पास। उसके बाद जो आपके पास आ रहा है वो है V। अब फटाफट कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। ये जो V है ये इमेज डिस्टेंस है, लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि यहां हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगा। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा लेक्चर नंबर 4 लाइट का पार्ट 1, जिसमें हमने कॉनकेव मिरर का पहला केस किया है इमेज फॉर्मेशन का, तो उसमें जो इमेज बन रही है पोल फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट था, तो वो जो इमेज बन रही थी वो कहां बन रही थी, राइट साइड में। वो इमेज पीछे जाके बनती है, और कैसी इमेज होती है वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है। तो यानी कि यहां पे इमेज डिस्टेंस दो केसेस देती है, एक जो हमारे बाकी के 5 केसेस थे जिसमें इन्वर्टेड इमेज बन रही है और इमेज कहां बन रही है, इस तरफ बन रही है, करेक्ट। और इकलौता एक ऐसा केस भी था उसमें जो एक इमेज कहां बन रही है, उस तरफ बन रही है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उस तरफ बनने का मतलब है, जैसे एक केस है जिसमें इमेज यहां बन रही है, राइट, यहां पे आपकी एक इमेज बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो इधर से करोगे, मिरर से इमेज का डिस्टेंस ही तो इमेज डिस्टेंस है, तो यहां पे V आ जाएगा। अब इसके लिए V क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, करेक्ट। लेकिन बाकी जितने 5 केसेस में इमेज बन रही है वो यहां कहीं बन रही है नीचे, कभी यहां बन रही है, कभी यहां बन रही है, कभी फोकस पे है, कभी इधर बन रही है। तो इस समय जो इमेज का जो डिस्टेंस है इधर की तरफ से मेजर किया जाएगा, वो क्या किया जाएगा, इधर भी V होगा, लेकिन इस बार क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट है। तो यहां पे कॉनकेव मिरर में आपको देखना पड़ता है कि V किधर बन रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो पॉजिटिव होगा अगर कहां होगा, राइट साइड में होगा, और नेगेटिव होगा अगर कहां होगा, लेफ्ट साइड में होगा। क्लियर है, पॉजिटिव वैल्यू अगर कहां होगी, राइट साइड में होगी मिरर के, मतलब बैक साइड में, बिहाइंड द मिरर, और नेगेटिव होगा अगर कहां होगा, लेफ्ट साइड में होगा। आई होप आई एम बीइंग क्लियर राइट नाउ कि राइट साइड में एक ही केस है, देखो वहां पे जहां पे पोलर फोकस के बीच में रहेगा, उसमें पॉजिटिव आएगी V की वैल्यू, और ज्यादातर वैल्यूज जो होती हैं V की वो क्या आती हैं, नेगेटिव, क्योंकि बाकी जो 5 केसेस हैं उसमें इमेज कहां बनती है, इस तरफ बनती है। तो मिरर से इधर की तरफ मेजर करना मतलब इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट मेजर करना, इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होता है, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, इसका फोकस जो होता है वो इस तरफ होता है। तो यहां से अगर आप नापेंगे, मेजर करेंगे, तो ये लेफ्ट साइड आ रहा है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा नेगेटिव। वाई? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में मेजर करना पड़ रहा है, कॉन्वेक्स को राइट साइड में मेजर करना पड़ता था। क्लियर है? उसके बाद आपके पास आता है कौन, HO। इसको भी क्या करेंगे हम, पॉजिटिव ही करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। एंड फाइनली आपका क्या आता है, HI। अब HI देखिए यहां पर क्या है, दोनों केसेस जैसे V का मैंने बताया वैसे HI भी होगा, ये तो आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन यहां पे HI जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? पहले केस में वो बन रही है इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, इसलिए वो पॉजिटिव है, और बाकी के जो केसेस हैं उसमें वो बनती है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। मैंने फिर बोला राइट लेफ्ट का हाइट के चक्कर में कोई फंडा नहीं है, हाइट में सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे देखा जाता है इमेज को। इमेज एक केस ऐसा है जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, और एक केस ऐसा है जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। एक नहीं सॉरी, 5 केस ऐसे हैं जहां प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। दैट मींस यहां पे HI की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी बेटा और नेगेटिव भी होगी। ठीक है? पॉजिटिव कब होगी, जब वो बनेगा अबव प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप ये दिख रहा है, नहीं तो मुझे साइड में लिखना पड़ेगा कहीं और से। हाँ दिख रहा है, चलिए क्लियर है। पॉजिटिव होगा जब अबव प्रिंसिपल एक्सिस होगा और नेगेटिव होगा जब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है? इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, साइन कन्वेंशन आ जाएगा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का। आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। अभी 2-3 पॉइंट और रहते हैं, उनको भी हम अब कवर करते हैं इसके बाद। इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है? तो बेटा साइन कन्वेंशंस पढ़ने के बाद आपके पास 2-3 बेसिक फॉर्मूले आते हैं जो कि आपके मिरर्स में लगते हैं, चाहे फिर वो कॉन्वेक्स हो चाहे फिर वो कॉनकेव हो। दोनों मिरर्स में आपके कुछ फॉर्मूले लगते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है? ये आपका क्या है, मिरर फॉर्मूला है। ये 12th तक काम आएगा, 12th में तो इवन इसकी डेरिवेशन भी है दोनों मिरर्स के लिए अलग अलग। लेकिन यहां पर आपके पास सिर्फ फॉर्मूला है। बेसिकली मिरर फॉर्मूला है क्या, ये एक रिलेशनशिप है कॉनकेव मिरर, सॉरी ये एक रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ किसी भी मिरर की, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। एक स्फेरिकल मिरर के बीच का रिलेशन होता है ये, उनकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम U से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस जिसको हम V से डिनोट करते हैं, एंड आपका फोकल लेंथ जिसको हम F से डिनोट करते हैं, उसके बीच का एक रिलेशन होता है। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, तो बेसिकली इट इज अ रिलेशनशिप, इट इज अ relationship between object distance जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, U से, इमेज डिस्टेंस जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से, एंड फोकल लेंथ जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, F से, स्मॉल f से। ठीक है? फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, दोनों के लिए यही अप्लाई होता है। ठीक है? और इसी के बेसिस पे आप ज्यादातर क्वेश्चंस अपने न्यूमेरिकल जो रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन में है वो करते हैं। ठीक है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको आप U से डिनोट करेंगे, इमेज डिस्टेंस जिसको आप V से डिनोट करेंगे, और फोकल लेंथ जिसको आप F से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला होता है इसका 1/V प्लस 1/U इक्वल्स 1/F। मत भूलिएगा, 1/V प्लस 1/U इक्वल्स 1/F। ये आपका फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला का, और यही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, मतलब इसको ही बेसिक अप्लाई करना पड़ेगा जब आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है? 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको पता है। U मतलब बता ही दिया मैंने, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। U मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V मतलब है इमेज डिस्टेंस, और F मतलब है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है? इसके बाद एक और टॉपिक है, मतलब ये आएगा बाद में आएगा, इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। एक और चीज होती है, एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ये एक वो वर्ड है जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख रहे थे, मैग्निफाइड इमेज, है ना, जब इमेज बड़ी हो रही तो मैग्निफिकेशन। हालांकि यहाँ पे इसका थोड़ा सा मतलब हम घुमा देंगे, या थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसको हम एक्सपेंड कर देंगे इसके मतलब को। देखिए जो साइज ऑफ इमेज होता है बच्चे,
वो कहीं ना कहीं कंपैरेबल होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, कि इमेज कितनी बड़ी या छोटी होगी वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट मिरर से कितना पास या दूर रखा हुआ है, ठीक है। और उसी का मेजर होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली आपको ये बताएगा, अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बोलूं तो लीनियर मैग्निफिकेशन आपको ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी है या फिर उसी के साइज की है, वो बताएगा आपको कौन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं इट टेल्स अस हाउ मच बिगर और स्मॉलर एन इमेज इज एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में एज कंपेयर टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में किस तरीके से इमेज बड़ी या छोटी है। अब साइज का याद है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अभी करवाया हमने। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को आप HO से डिनोट करते हो और साइज ऑफ इमेज जो होती है उसको आप किससे डिनोट करते हो, HI से डिनोट करते हो। तो यहीं पे आप जो है समझ जाइए कि लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है बेटा, कि रेशियो है बेसिकली किसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक तरीके से बताएगा कि इमेज जो है वो कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है किससे, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। उसको आप क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, स्मॉल m से। इसमें आप फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं m इक्वल्स टू, इसमें किस टर्म्स में लिखा है, पहले ऐसे लिखा देते हैं। बेसिकली अगर आपको डेफिनेशन को अलग करना होता है तो आप उसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन जो है वो रेशियो है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि इसको डिनोट किया जाता है m से, m इक्वल्स टू HI ओवर HO। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। HI में बोल रहा हूं, लिख बन रहा हूं, इसका मतलब आप समझ जाना कि HI जो है वो क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, और HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। HI और HO रहेगा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। M मतलब होता है आपका मैग्निफिकेशन, HI मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज, और HO मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में, क्योंकि मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या दिखा रहा है आपको, रेशियो दिखा रहा है साइजेस का ऑब्जेक्ट और इमेजेस के। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्निफिकेशन इस पे डिपेंड कर रहा है और इस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब HI क्या है, HI है हाइट ऑफ इमेज, और HO क्या है, HO है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहीं ना कहीं इन पे डिपेंड कर रहा है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब एक बात समझ के देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे केसेस ले लेते हैं। केस 1 लेते हैं जहां पे HO जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है पॉजिटिव, जो कि हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप साइन कन्वेंशंस भी देखें तो कॉन्केव कॉन्वेक्स फर्क नहीं पड़ता, HO की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, राइट। और HI जो है, लेट्स सपोज इस केस में पॉजिटिव है, ठीक है। HI जो है वो क्या है, पॉजिटिव। और अगर आपको ध्यान हो तो HI जब पॉजिटिव रहता है इसका मतलब ये क्या रहेगा, अबव प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, ठीक है। और अबव प्रिंसिपल एक्सिस में नेचर कैसा होता है, इरेक्ट। कैसा नेचर होता है, इरेक्ट। और इरेक्ट के साथ क्या जुड़ता है, वर्चुअल। यानी कि, और देखिए HO भी पॉजिटिव हो गया। अब ध्यान से समझिए, M इक्वल्स टू HO की वैल्यू जो भी है वो पॉजिटिव है और HI की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो कंबाइन वैल्यू पॉजिटिव और पॉजिटिव का क्या रिस्पॉन्स आएगा, M की वैल्यू भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यानी कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहता है जब इमेज कैसी रहती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आई बात। M पॉजिटिव, HO तो हमेशा पॉजिटिव है देखो, और HI जो है वो क्या है, पॉजिटिव रहेगा भी और नहीं भी रहेगा। वो दो अलग अलग केसेस हैं। अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का मतलब उसका नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, मतलब सीधी इमेज है ऑब्वियसली। तो यहां पर हम कह सकते हैं द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, M की वैल्यू पॉजिटिव है व्हेन द इमेज इज वर्चुअल एंड
इरेक्ट। जब इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी तो मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब वो केस करते हैं जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव रहेगा, जो केस 2 होगा आपका। केस 2 में मैग्निफिकेशन देखते हैं कैसा रहेगा। HO तो आपको पता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन जो HI है, HI इस बार नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव का मतलब हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव का मतलब वो कहां बन रही होगी? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। इसका मतलब है ये बन रहा है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस में नेचर हो जाता है इन्वर्टेड। कैसा हो जाता है? इन्वर्टेड। और इसके साथ क्या जुड़ता है? रियल। ये आपको पता है, ठीक है। इसका मतलब इस केस में m की वैल्यू ऊपर रहेगी नेगेटिव HI और नीचे रहेगी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का रिस्पॉन्स मतलब एज अ रिजल्ट कितना आएगा? मैग्निफिकेशन नेगेटिव। तो यहां हम लिख सकते हैं दस मैग्निफिकेशन जो है बेटा इस बारी क्या रहेगा? नेगेटिव व्हेन इमेज इज व्हाट? रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये समझने का तरीका है, कहीं याद भी कर लेते हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड में नेगेटिव आएगा मैग्निफिकेशन और वर्चुअल एंड इरेक्ट में पॉजिटिव आएगा। आप समझ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो याद कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, क्योंकि नेचर पॉजिटिव रहता है उस समय पे, इरेक्ट नेचर है। और नेगेटिव अगर हाइट ऑफ इमेज है, इसका मतलब बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इन्वर्टेड नेचर होगा। रियल एंड इन्वर्टेड में मैग्निफिकेशन भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। फिर हम साइज की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे इसको इधर लिख लेते हैं, नोट को अलग से एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें लिखते हैं। देखिए क्या है, अगर m इज इक्वल टू 1 है, अगर m की वैल्यू क्या है? 1 है, तो ध्यान दीजिए अगर ये 1 है, हमारा फॉर्मूला कहाँ गया? ये रहा। m की वैल्यू अगर 1 है तो इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो HI इक्वल टू HO हो जाएगा। m की वैल्यू 1 होगी, HO इंटू 1 HO, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लेट्स सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ इमेज भी कितनी हो जाएगी? 5, बिकॉज वो उसके इक्वल है। दैट मीन्स अगर m की वैल्यू 1 है तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से सेम साइज की है। समझ रहे हो? अगर क्या है m की वैल्यू 1 है देन HI एंड HO आर इक्वल। यहां पे HI HO आर इक्वल हो जाएंगे। देन हम कह सकते हैं image is of the same size as object, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस होगा अगर m की वैल्यू बड़ी है 1 से, अगर m 1 से बड़ा है, सपोज 2 है, ठीक है, तो अगर हम m की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं तो h नॉट इधर आएगा तो 2HO हो जाएगा यहाँ पे HI, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जब आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का डबल कर दोगे तब आपको मिलेगी हाइट ऑफ इमेज। दैट मीन्स इमेज जो होगी वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो यहां पे इफ m इज ग्रेटर देन 1 देन इमेज जो है वो क्या हो जाएगी? बिगर देन दी ऑब्जेक्ट। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर HO की वैल्यू 5 है, लेट्स सपोज HO की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10। तो HI कितना हो जाएगा? 10 और HO कितना है? 5, विच मीन्स कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि मैग्निफिकेशन ज़्यादा हो गया ना। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है, इफ m इज स्मॉलर देन 1 देन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? अगर ये 0.8 हुई, ठीक है, 1 ना होके, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या हो जाएगी? फिर अपने आप ही क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो जाएगा और इमेज का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं इफ m इज स्मॉलर देन 1 देन इमेज जो है इज स्मॉलर, इज लिख रहा हूं मैं, वैसे विल भी आएगा, कोई बात नहीं, साइंस है, इंग्लिश नहीं है। देन इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये 3 केसेस है रिगार्डिंग साइज। ये है पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके, और वो है रिगार्डिंग साइज की अगर m की वैल्यू m की वैल्यू 1 होती है तो सेम साइज का हो जाएगा, m की वैल्यू बड़ी होती है तो इमेज बड़ी है ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए मैग्निफिकेशन है क्या? साइज दिखा रहा है इमेज का एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। और m जो है अगर स्मॉलर है 1 से, इसका मतलब अल्टीमेटली इमेज भी क्या है? छोटी है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। ये हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक रहता है साइन कन्वेंशन का, वो ये है कि कई बार मैग्निफिकेशन में ना हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखा होता। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैग्निफिकेशन तो पूछा हुआ है लेकिन हाइट ऑफ इमेज भी नहीं दे रखा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं दे रखा है, तब उसका एक अलग पर्सपेक्टिव आता है, मतलब उसको एक अलग तरीके से भी मैग्निफिकेशन को सॉल्व करते हैं। वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको हटा दें, यहां से मिरर फॉर्मूले को इसको हटा देते हैं क्योंकि पूरे बोर्ड पे शायद मैग्निफिकेशन ही दिख रहा है,
मिरर फॉर्मूला बस आपका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ठीक है। तो यहां पे आपका अगर हम करें मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड v, u मतलब क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ये रेशियो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक रेशियो होता है इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे वो है क्या, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज द रेशियो बिटवीन, it is the ratio of image distance to the object distance। अगर ये कब अप्लाई होगा, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज प्रोवाइडेड आपको ना हो, तो इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसकी एक खास बात विद अ नेगेटिव साइन, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या है, मैग्निफिकेशन को नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा अगर इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आप उसको ले रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, इमेज डिस्टेंस v होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, u होता है, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। ये एक अलग से फॉर्मूला हो गया। इक्वेशन ख मान लो इसको, ठीक है, और कहाँ गया वो, ये रहा, इक्वेशन क मान लीजिए इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन क एंड ख अगर आप देखें, फ्रॉम इक्वेशन क एंड ख अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों वैल्यूज m के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये एक अलग से एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है मैग्निफिकेशन के टर्म्स में। जहां आप मैग्निफिकेशन ना दिए और ये सब दिए हों तो इनमें से 3 वैल्यू दी होंगी, एक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन था। आई होप जितना आज आपने किया है साइन कन्वेंशन और बाकी मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला, ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। तब तक के लिए इसे पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।